8 खबरें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं किस तरीके से। अगर यहां से देखिए, इस वॉल को देखिए, ये वॉल ऑफ डिफीट है ट्रंप की। इधर देखिए, इन्होंने क्या कहा था, सीरिया में शांति आ गई है। तस्वीरें देख के नहीं लग रहा है, ये देखिए, ये तस्वीर आपके रशिया की है, ये सीरिया की है। इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, पहली बड़ी खबर हमारे सामने, पाक सेना पर बड़ा हमला, आगे बढ़े टीटीपी के लड़ाके। वेनेजुएला में रूस के Su-57 हाई अलर्ट पर यूएस सेना। एक और बड़ी खबर जो है, रूस के 10 न्यूक्लियर बॉम्बर से हमला, ये बड़ी खबर आ रही है। और यूरोप को सैटेलाइट पर हमले का डर सता रहा है। इस सब के बीच में ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो गई है, चीन की न्यूक्लियर वार्निंग चल रही है। लेकिन पहली ब्रांडिंग, पीछे हटी मुनीर की सेना। लेकिन इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूं, 3 बड़ी खबर। आइए जरा, पहली बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, ये दिखाइए जरा, तेजी से दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, टीटीपी के हमलों से जान बचाकर भाग रही है पाकिस्तानी फौज, ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में। तीसरी बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाक सेना और बीएलए के बीच आमने सामने की जंग। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं कैंप 1 से। पहली बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, तिरा वैली में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट है। मेन साहब, एक साथ 3 इलाकों में टीटीपी का गुरिल्ला अटैक है। बताया जा रहा है पाकिस्तानी फौज वापस लौट रही थी और उनको एम्बुश कर दिया गया। पहाड़ी इलाके में छिपे पाक सैनिकों को घेरा गया है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए, खैबर पख्तूनख्वा में पाक डिफेंस फोर्सेस पर विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा। टीटीपी लड़ाकों का पाकिस्तानी पोस्ट पर ड्रोन अटैक, ये देखिए विजुअल जरा, हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। तिरा वैली में आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी काफिले पर हमला हुआ है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये आज की सबसे हैरान करने वाली, सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अटैक हुए, इन्होंने पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख दिया है पाकिस्तान के। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी विद्रोहियों का नॉन स्टॉप अटैक। खबर यह भी है कि कई टीटीपी लड़ाके मारे भी गए हैं। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, तिरा वैली में 7 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों पर हमला किया गया है। पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे सैन्य वाहनों पर फायरिंग की गई है। हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए, हैरान करने वाले वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। मैं जाऊंगा विजय, अब जरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट को संभाल के रखिएगा। पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जान बचाकर भाग रही पाकिस्तानी फौज, दिखाइए जरा। तिला वैली से बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक, ये देखिए जरा। लगातार हमलों से खौफ में है मुनीर की सेना, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखिएगा और अपने आप 5 विंडो भी रखिएगा। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 5 विंडो। सीधे चलिए, शंकर प्रसाद सर, नो फर्स्ट 3 रखिएगा जरा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, खैबर पख्तूनख्वा कंप्लीटली शेकन अप, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है, पाकिस्तानी फौज अटैक कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली क्लियर। पाकिस्तानी फौज पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं, ये विजुअल एविडेंस से साफ दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है, और ये मेरा सवाल बड़ा ही पॉइंटेड है, ये पाकिस्तानी फौज का एपिक लो पॉइंट है? आपने बहुत अच्छी खबर दी जिसको सुन के बहुत खुशी हो रही है। देखिए, मैं इसको एक शब्द ये कहूँगा, राष्ट्रपति मुनीर बोलिए या फील्ड मार्शल बोलिए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलिए, मुनीर, वो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज बिटन मोर देन ही कैन चू। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने हाथ फैलाने की कोशिश की है, सब तरफ अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं भी जहाँ भी उन्होंने हाथ फैलाए वहाँ कोई कामयाबी भी नहीं मिल रही। बेहतर इनके लिए होता फील्ड मार्शल की, अगर इनकी दिमाग की सोच सही होती तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते, और कॉन्सेंट्रेट करने की जगह यही है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर इमीडिएट नेबरहुड में उनके एक दुश्मन है। बाकी वो जो बांग्लादेश में भड़का रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो इधर उधर करते रहे कोई मायने नहीं रखता, चाहे भारत के बरखिलाफ करते रहे कोई मायने नहीं रखता। उनको ये सोचना चाहिए था मुनीर साहब को कि उनकी इमीडिएट इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की धरती के लिए, ज़मीन के लिए ज़रूरी फ्रंट लाइन किया। हर एक कमांडर को ये सोचना पड़ता है कि मेरा की रिजल्ट एरिया कहाँ है, मेरी की रिजल्ट कहाँ पर है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस समय आई थिंक द लीडरशिप इन पाकिस्तान आर्मी, चाहे चीफ बोलिए,
जी। बोलिए seem to have lost control over the frontline troops. Frontline troops अपने इंडिपेंडेंट भाग रही हैं। Pardon me, कोई मैं लड़ आपको रहा है, बस कोई मर रहा है, only कोई भाग for रहा है। 5 seconds में रोक रहा हूं। मैं There अपनी seems to टीम be से a lack रिक्वेस्ट of command करूंगा, and control. शंकर प्रसाद सर का प्लीज एस्टन दीजिए। शंकर प्रसाद सर का एस्टन दीजिए जरा तेजी से, प्लीज गो एट सर। 3 बैक इन 3 शॉट। The point I'm trying to make is this: the leadership of Pakistan Army has completely failed the troops on the ground. ओके, आप पॉइंट टेकन सर।